दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद जब पहली बार संसद के अंदर मोदी शाह का सामना राहुल गांधी से हुआ था, उस वक्त की तस्वीर हर किसी को पता है। जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे, जो बात लगातार प्रचार के दौरान मोदी जी ने कही थी, वही बातें हैं राहुल गांधी ने जब संसद के अंदर रखी थी तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बिलबिला उठे थे। यहां तक हालात पैदा हो गए थे कि अमित शाह बार बार ये कहने लगे थे स्पीकर यानी ओम बिरला साहब से कि हमारा संरक्षण कीजिए। क्या ऐसे ही हालात अब हरियाणा में बनने जा रहे हैं? क्योंकि हरियाणा में स्पीकर भी चुन लिए गए, तमाम विधायकों ने विधायक पद की शपथ भी ले ली, लेकिन इसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो अकेले हुड्डा साहब भारी पड़ गए दोनों पर, यानी अनिल विज जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे वो भी, और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पर भी। वो तमाम चीजें आज मैं दिखाने जा रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरीके से भरी विधानसभा के अंदर कई मुद्दों को लेकर जब नाराज हुए तो आखिरकार तमाम, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों या फिर विपक्ष यानी कांग्रेस के विधायक हों, सबने उनका स्वागत किया कि जो बात हुड्डा साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार हालात ये भी आए कि अनिल विज जब तंज कस रहे थे तो आखिरकार उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठना पड़ा। नायाब सिंह सैनी ने भी कोशिश की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गलत साबित किया जाए, लेकिन एक एक ऐसे तगड़े जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दिए गए। पूरी विधानसभा में सन्नाटा पसर गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा हरियाणा विधानसभा की। विधानसभा चुनाव के बाद लग रहा था कि सरकार इधर उधर और तमाम चीजें, लेकिन जिस तरीके से अनिल विज ने शायद किसी नई चीज की लालच में या नई चीज के बारे में सोचकर मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी छोड़ी, लेकिन आखिर में उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला वो विभाग जिस विभाग से बहुत ज्यादा रसूख उनका नहीं रहेगा। ये चेहरे पर उनकी झलक भी रहा था। नायाब सिंह सैनी बराबर में बैठे थे, लेकिन अनिल विज कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान थे कि जहां नायाब सिंह सैनी बैठे हैं वहां पर मैं भी तो बैठा हो सकता था। चेहरे के हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर्स, तमाम चीजों के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि जल्दबाजी में उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कस दिया था। ये तंज वैसे तो नहीं कसना चाहिए था, लेकिन जैसे ही उन्होंने तंज कसा वैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े होकर क्लास लगा दी। पहले मैं थोड़ी सी वीडियो आपको दिखा रहा हूं कि अनिल विज क्या कुछ कहते हैं, पहले सुनिए उनको। जब मैं विधायक था और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो तो अब आया नहीं, उसी का बात करें जो हाउस में ना हो उसका नाम नहीं ले सकते। मुझे सबसे ज्यादा बार हाउस से निकालने का मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है। मेरा सारा भाषण जो मैं देता था वो डिलीट कर दिया जाता था। मतलब कि आप रिकॉर्ड देखेंगे विधानसभा का, परंतु उस पीरियड को जो 2009 से 2014 का पीरियड था उसको आप ब्लैकआउट कर देना, उसको मत देखना, क्योंकि अगर आपने उसको देख लिया तो फिर डर लगता है कि कोई ना कोई उसमें से बात आपके दिमाग में आ जाए। हुड्डा साहब ने कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी को कि आपने इस अवसर पर बहुत सारी अपनी पार्टी की बातें कह दी, और यह भी कहा है कि कहने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ था, परंतु मैं कहूंगा नहीं। हुड्डा साहब, आपके पास जो कुछ था हरियाणा की जनता ने उस पर कांटा लगा दिया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वक्त के कार्यकाल को याद दिला रहे थे अनिल विज कि कैसे 2009 से 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और मुख्यमंत्री जब थे तो अनिल विज के कई बयानों को पटल से हटा दिया जाता था, सदन से हटा दिया जाता था, रिकॉर्ड भी नहीं मिलता था। तमाम बातें बोल रहे थे बार बार इस बात की। दरअसल होता क्या है, ये प्रक्रिया अनिल विज भी जानते हैं। ये प्रक्रिया वैसे तो केंद्र में भी चलती है, यानी संसद के अंदर भी चलती है, लेकिन ये मनमानी तरीके से चलती है। यानी कि विपक्ष की बातों को हटाने का काम किया जाता रहा, और उतरा अनिल विज के बयान कितने प्रभावी रहे हैं ये हर कोई जानता है। वो किस तरह की राजनीति करते रहे ये हर कोई जानता है। ये हर कोई जानता है कि नूह में जब हिंसा हुई थी तो जो आरोपी था उसकी तरफदारी कौन कर रहे थे, हर कोई जानता है। इसलिए समझने की बात नहीं है कि अनिल विज 2009 से 2014 तक किस तरह की राजनीति करते रहे और सदन के अंदर यानी विधानसभा के अंदर खड़े होकर कैसे कैसे बयान उन्होंने दिए होंगे। वो बयान जब हटाए गए तो उसका दर्द उनका छलक पड़ा था कि वो बार बार बता रहे थे कि 2009 से 2014 तक मैं रहा और मैंने देखा, मुझे कई बार निकाला गया, मेरे बयानों को हटा दिया गया, तमाम बातें हो रही थी, लेकिन अपने बयानों के बारे में बता नहीं पा रहे थे कि कौन कौन से बयान उन्होंने ऐसे दिए थे। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े होकर जो कहते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए, पहले सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं 6 बार तो यहाँ विधानसभा का रहा हूँ, 4 बार पार्लियामेंट में रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ एक्टिंग स्पीकर की। तो प्रोटर्म स्पीकर होता है, सदा प्रोटर्म मतलब आप टेम्परेरी हो, यू आर स्पीकर फॉर द होल डे। जब तक होते हैं यू आर फुल फ्लैश स्पीकर, यू आर नॉट एक्टिंग स्पीकर। दिस इज इंसल्ट टू द चेयर ऑफ द स्पीकर।
कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये इतनी इम्प्रॉपर्टी, इट शुड बी चेंज। तो आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बता दिया कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा था, क्योंकि बार बार अनिल विज कह रहे थे कि ये कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें जानते हैं? इसमें आप अनिल विज का चेहरा मोहरा देखिएगा, उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं इस बात का मलाल नजर आ रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री पद पर होना चाहिए था, लेकिन सारी बाजी है नायाब सिंह सैनी के पक्ष में चली गई। उनको भरोसा तो पहले से ही था, 5 तारीख को भी था, 8 तारीख को भी था, उसके बाद भी था, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद से उनके हाथ नहीं आया तो उनको पूरा भरोसा था गृह मंत्रालय तो मिलेगा, लेकिन वहां पर भी गच्चा खा गए। यानी इंटरनली उनके साथ जो खेल हुआ वो उसकी खींच किसी और पर नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए निकाल रहे थे। वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि अभी भी मैं नाराज हूं, लेकिन हो गया उल्टा। मैंने कहा ना कि जब भी आप करिए तो एक ऐसे नेता है ऐसी चीजों के बारे में बोलिए जिससे उलट का जवाब आपको ना मिले। भरी विधानसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा जवाब दिया कि हाथ जोड़कर अनिल विज को बैठना भी पड़ा और ये तक कहना पड़ा कि लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता होती है, तमाम बातें कहकर अपनी बात को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ा। अब आपको दिखा रहा हूं, ये तो हुआ अनिल विज के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गर्मा गर्मी, जिस पर आखिरकार अनिल विज को अपनी बात कहकर बैठना पड़ा। अब आपको दिखाता हूं दूसरी तस्वीर, यह है नायाब सिंह सैनी के साथ बातचीत की। दरअसल प्रोटेम स्पीकर की एक परिभाषा कार्यवाहक स्पीकर के तौर पर, ये होता नहीं है, प्रोटेम स्पीकर ही कहा जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर के बार बार ही कहा जा रहा था कार्यवाहक, तो इस पर नाराज हो गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि इस तरह की कोई प्रणाली नहीं होती और इसके खिलाफ बोलना चाहिए, उसे हटाकर प्रोटेम स्पीकर जैसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो अस्थायी स्पीकर होता है वो कब तक रहेंगे कब तक नहीं पता नहीं होता, लेकिन प्रोटेम स्पीकर के पास पूरा एक दिन होता है, यानी पूरे एक दिन तक वो विधानसभा की कार्रवाई चलाएंगे और यही संसद के अंदर होता है। जब ये नियम कायदे कानून समझाए जाने लगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, तो नायाब सिंह सैनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए खड़े हो गए। बस यहीं से उनसे गलती हो गई। बयान एक बार सुनिए क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। 10 मार्च 2005 को जो शपथ ली गई थी, डॉक्टर रघुवीर कादियान एमएलए बेरी एज ए एक्टिंग स्पीकर, ये आपके समय का है जी। और फिर 2009 26 अक्टूबर 2009 कैप्टन अजय सिंह एज ए एक्टिंग स्पीकर, ये आपके समय का, दोनों का, ये हमारे समय का नहीं है। हमारे समय का तो उस टाइम ऐतराज करना चाहिए था, जो अपोजिशन में थे, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, आपके समय थोड़ा ही है, उस टाइम नहीं पढ़ा होगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता रहे थे कि ये हुआ, तब तक गिनाने लगे नायाब सिंह सैनी कहने लगे कि जब आपका कार्यकाल था तब भी रहे थे, हमने तो कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा ये कहा क्यों नहीं, ये आपकी गलती हो सकती है, ये मेरी गलती नहीं है। आप कमजोर रहे, आप लाचार रहे, आप मजबूर रहे, ये आपकी गलती है, आपको भी आवाज उठाई जानी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि वहां जो स्पीकर बैठे थे उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ कहा। देखिए खबर आई है, एबीपी न्यूज की खबर है, हरियाणा विधानसभा में क्यों भड़के भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बोले मैं 6 बार सदस्य रहा हूं, लेकिन कभी भी क्या कुछ रहा इसमें खबर पहले बता देता हूं। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में सुन रहा हूं, यह हमेशा प्रोटेम स्पीकर होता है। उनकी आपत्ति पर सीएम नायाब सिंह सैनी ने, जो बहुत ज्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से कहा, जवाब दिया और उन्हें 2005 और 2009 का उदाहरण भी दिया। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट से उठे और एक्टिंग स्पीकर की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, मैं 6 बार विधानसभा में रहा हूं और 4 बार लोकसभा में रहा हूं, मैं पहली बार एक्टिंग स्पीकर के बारे में सुन रहा हूं, जबकि प्रोटेम स्पीकर होता है। हमेशा से प्रोटेम स्पीकर रहा है, यानी कि आप अस्थायी है, आप पूरे दिन के लिए स्पीकर है। यह स्पीकर की कुर्सी का अपमाने से बदला जाना चाहिए, इस नियम के साथ वो खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, उसके बाद नायाब सिंह सैनी को लगा कि अभी अनिल विज के साथ जो कुछ हुआ उसका मैं बदला लेकर दिखा, मैंने बताता हूं नियम कायदे कानून क्या होते हैं। तो उदाहरण क्या कुछ दिए, जरा पढ़िए। अब सुनवा तो दिया ही क्या कुछ कहा नायाब सिंह सैनी ने, लेकिन फिर भी पढ़िए। सीएम सैनी ने हुड्डा को दिया उनके कार्यकाल का उदाहरण। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस सरकारी कार्यकाल के दौरान 2005 और 2009 के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद के 2 उदाहरण दिए। सीएम सैनी ने हुड्डा को जवाब देते हुए कहा कि मैं 10 मार्च 2005 को जो शपथ ली थी, उस वक्त के विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान एक्टिंग स्पीकर थे, यह आपके समय का है। और 26 अक्टूबर 2009 को जब आपने जब शपथ ली थी तब कैप्टन अजय सिंह एक्टिंग स्पीकर थे, ये भी आपके समय का, मेरे समय का नहीं है। इसी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़क गए। उन्होंने याद दिलाया कि तुम अभी नए नए बने हो मुख्यमंत्री, अभी से ज्ञान, चलो भाई मैं बताता हूं। तो क्या कहा पढ़िए। इस पर हुड्डा ने कहा कि उस समय विपक्ष को इस पर ऐतराज करना चाहिए था,
आपने उस वक्त नहीं पढ़ा होगा, हमने पढ़ा। वहीं सदन में चल रही बहस के दौरान एक्टिंग स्पीकर ने अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर करते हुए कहा कि एक्टिंग स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को लेकर कोई कानूनी बात है तो इसे बदल दीजिए। जैसे लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर पूरे दिन के लिए होता है और एक्टिंग स्पीकर पूरे दिन के लिए नहीं होता। यानी जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान से सहमत नजर आए और यहां से ये पहले ही दिन अनिल विज और नायाब सिंह सैनी को जबरदस्त तरीके से भिड़ गए उनसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नमस्कार।